दोस्तों 16 मई सन 2008 नोएडा के सेक्टर नंबर 25 में जब सुबह होती है तो एक तूफान लेकर के अपने साथ आती है। माता पिता अपनी बेटी आरुषि को जगाने जाते हैं, लेकिन आरुषि अपने मम्मी पापा के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। माता पिता आरुषि से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है, क्या तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी? आरुषि, जो कि डॉक्टर नुपुर तलवार, राजेश तलवार की इकलौती बेटी रहती है। परिवार संपन्न रहता है। डॉक्टर राजेश तलवार, जिनकी गिनती बिलियनर में होती है, वो इतने धनवान रहते हैं, इतने पैसे वाले रहते हैं। उनकी एक ही बेटी रहती है, इकलौती बेटी, जिसका नाम आरुषि तलवार रहता है। आरुषि तलवार अपने माता पिता को 10 सालों बाद हुई थी, वो भी बड़ी मन्नतें मांगने से। तब कहीं जाकर के उनके घर में एक नन्ही परी आई थी, जिसका नाम उन्होंने आरुषि रखा था। आरुषि शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज रहती है। माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी बहुत बड़ा सर्जन बने, लेकिन आरुषि अपने सारे सपनों को संजोए अपनी आंखें मूंद लेती है और इस दुनिया से बड़ी ही खामोशी से अपने साथ कई राज दफन किए इस दुनिया से चली जाती है। राज तो आरुषि के साथ ही सारे दफन हो गए, लेकिन आज हम आप लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिरनी जैसी आंखों वाली बेहद खूबसूरत आरुषि के साथ ऐसा क्या हुआ था, ऐसा किसने किया था, ऐसा क्या हुआ होगा, जिसके बारे में सीबीआई भी सन्न रह गई और वो इस गुत्थी को सुलझाने में उलझती चली गई और ऐसी उलझी कि अंत में हम और आप, हमारे प्रिय दर्शक, विचार करेंगे कि आखिर कातिल कौन हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है, जो सीबीआई नहीं कर पाई। आज हम, हमारे प्रिय दर्शक, इस गुत्थी को सुलझाने में अंत तक हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे। तो चलिए आज आपको बहुत चर्चित आरुषि हत्याकांड से रूबरू करवाते हैं। जब आरुषि इस दुनिया से चली गई थी, उसकी हत्या हुई, पूरे देश में दुख का माहौल था, क्योंकि आरुषि चंचल स्वभाव की थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बला की हसीन थी, खूबसूरत थी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा उस रात, जानने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आरुषि बड़ी मिन्नतों से अपने माता पिता राजेश तलवार, मां नुपुर तलवार के घर पर हुई थी। नुपुर तलवार की शादी डॉक्टर राजेश तलवार से होती है। अब शादी का समय बीतता रहता है, लेकिन पति पत्नी को कोई औलाद नहीं रहती है। वो परेशान रहते हैं कि करें तो क्या करें। अब तो आसपास पड़ोसी रिश्तेदार ताना देने लगे हैं कि ये तो बांझ है, इसे कोई औलाद ही नहीं है। कहीं ना कहीं माता पिता को भी चिंता सताती है, परेशान रहने लगते हैं। अब तमाम मंदिर मस्जिदों पर वो माथा टेकने लगते हैं।
ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन किसी भी मंदिर मस्जिद में ये जो दंपति रहते हैं, इनकी कहीं कोई अर्जी की सुनवाई नहीं हो रही थी। और वैसे भी जब इंसान के जीवन में दुख होता है तो ऊपर वाले उस कष्ट को हरना नहीं जानते हैं, बल्कि जब एक कष्ट आता है तो लगातार कष्टों की, दुखों की बाढ़ आ जाती है। शायद ऐसा ही कुछ राजेश तलवार और नुपुर तलवार के जीवन में हो रहा होता है। अब ऐसे ही सालों साल निकल जाता है, शादी को हुए 10 साल हो जाता है, लेकिन 10 साल बाद भी राजेश तलवार, नुपुर तलवार जिन्हें कोई औलाद नहीं होती है। अब वो अपनी सारी उम्मीदें हार जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सारी उम्मीदें हार जाओ, थक जाओ, तो फिर ऊपर वाले आपकी सहायता करते हैं, आपके दुख को हरते हैं। वैसे ही होता है। नुपुर तलवार जो कि पेट से हो जाती है, राजेश तलवार जिनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि अब उनके घर में भी चहल पहल होगी, किलकारी गूंजेगी। कुछ समय बाद नुपुर तलवार एक बेहद खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों वाली, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों वाली, गोरे रंग की चांद जैसी परी को जन्म देती है। परी इस दुनिया में आती है, उसका नामकरण होता है, परी का नाम रखा जाता है आरुषि। माता पिता अपनी इस परी को लाड करते हैं, प्यार करते हैं, पुचकारते हैं। धीरे धीरे आरुषि बड़ी होने लगती है। माता पिता अपनी बेटी से बहुत खुश रहते हैं, लेकिन एक दिन जब राजेश तलवार, नुपुर तलवार सुबह उठते हैं लगभग 7, साढ़े 7 बजे, वो अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं, लेकिन बेटी कुछ भी नहीं बोलती है। वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जिसे एक कंबल उड़ाया रहता है, जब वो अपनी बेटी का कंबल हटाते हैं तो उनकी आंखें भौचक्का रह जाती हैं। उनकी बेटी को बड़ी ही बेरहमी से, बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। वो लोग कमरे से बाहर आते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करें तो क्या करें। तभी उनके घर में काम करने वाली नौकरानी आ जाती है। वो उसे पूरी बात बता देते हैं। नौकरानी घबरा जाती है, वो घर के बाहर निकल जाती है। इसके बाद डॉक्टर राजेश तलवार थाने पर फोन करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अपना पूरा बल थल लेकर के राजेश तलवार के घर पहुंचती है। डॉक्टर राजेश तलवार से पूछताछ होती है तो वो कहते हैं कि देखिए, खाना खाने के बाद मैं, मेरी बेटी, सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। रात को 1 बजे के लगभग मैं अपनी बेटी के कमरे में आया था तो मैंने देखा कि मेरी बेटी कंप्यूटर चला रही है, इसलिए मैं वहां से चला गया। अब पुलिस, जिसे समझ में नहीं आता है कि आखिर घर के अंदर इतना बड़ी घटना घटित हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, लेकिन माता पिता जिनका रूम बगल में ही रहता है, उन्हें भनक तक नहीं लगती है, ना तो उन्हें अपनी बेटी की कोई आवाज ही सुनाई देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन पुलिस माता पिता राजेश तलवार, नुपुर तलवार का बयान लेती है। बयान के आधार पर वो कातिल की खोज में लग जाती है। घर के सभी लोगों से पूछताछ होती है। अब इधर जो राजेश तलवार रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे नौकर ने ही हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है। ये कहते हुए वो घर के बाहर निकल जाते हैं और नौकर को खोजने लगते हैं, लेकिन नौकर हेमराज बंजारे, जिसका कहीं भी कुछ अता पता नहीं रहता है। अब पुलिस भी हैरान परेशान कि आखिर जो दोषी है वो कहाँ है। पुलिस उसकी खोज में लग जाती है। इधर पुलिस वालों के साथ
डॉक्टर राजेश तलवार भी हेमराज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हेमराज जिसका कुछ भी अता पता नहीं रहता है। अब पुलिस सुबह होती है, दूसरी सुबह वो फिर से आती है, जांच पड़ताल होती है, पूरे घर की छानबीन होती है। तभी पुलिस छानबीन करते करते छत पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो छत पर पहुंचती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि छत पर घर के मालिक हेमराज बंजारे की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई रहती है। अब पुलिस हैरान परेशान कि नीचे कमरे में बेटी का शव रहता है, ऊपर छत पर नौकर हेमराज बंजारे का शव है, और वो भी एक दिन पुराना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि माता पिता को कुछ भी पता ना हो। इसी आधार पर पुलिस वाले डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी धर्मपत्नी नुपुर तलवार को अरेस्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी सबूत होते हैं वो सब आरुषि के माता पिता के विरुद्ध होते हैं। पुलिस को उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ता है। अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। 2-4 सालों तक सीबीआई इस केस में लगी रहती है, इस गुत्थी को सुलझाने में भिड़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचती है जहां ये कहा जा सके कि आरुषि के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके माता पिता ने किया। पुलिस वाले और सीबीआई अलग अलग थ्योरी बता रहे होते हैं। जो राजेश तलवार है, उनके घर में कई नौकर काम किया करते थे। अब ऐसे में डॉक्टर राजेश तलवार जो कि अक्सर आउट ऑफ सिटी जाया करते थे। अब जो आरुषि की मम्मी रहती हैं वो भी डॉक्टर रहती हैं। ऐसे में वो भी घर पर कम रहा करती थी। आरुषि जिसका अपने घर के नौकर जिसकी उम्र 54 साल रहती है, हेमराज बंजारे, दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती होंगी और उन दोनों में वो सब कुछ होने लगता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। अब इधर आरुषि जो कि अभी मुश्किल से 9वीं क्लास की छात्रा रही होगी, स्टूडेंट रही होगी। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, नौकर जिसकी उम्र 54 साल है, तो माता पिता जब एक दिन अचानक घर पर पहुंचते हैं तो वो अपनी बेटी को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में नौकर हेमराज बंजारे के साथ देख लेते हैं। इसी तैश में आकर के डॉक्टर राजेश तलवार गोल्फ स्टिक उठाते हैं और अपनी बेटी पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। गूगल के मुताबिक आरुषि तलवार, नौकर हेमराज बंजारे, इन दोनों का गला काटा गया था। गूगल के मुताबिक एक थ्योरी ये निकल करके आई। दूसरी थ्योरी जो बाहर आई उसमें ये कि माता पिता के सहायक कृष्ण थदराई, 2 घरेलू नौकर राजकुमार विजय मंडल, जो कि आरुषि के साथ गलत करने का प्रयास कर रहे थे या वो गलत कर चुके थे आरुषि के साथ। ये बात किसी को पता ना चल जाए, इसीलिए उन लोगों ने आरुषि के साथ ऐसा किया, आरुषि को मौत के घाट उतार दिया। इसका जो आई विटनेस रहता है वो नौकर हेमराज रहता है, इसलिए उन लोगों ने नौकर हेमराज की भी हत्या कर दी। दूसरी थ्योरी ये है। तीसरी थ्योरी जहां तक समझ में आती है कि पिता जिसका हो सकता है कि अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा रहा हो, इसी के चलते हो सकता है कि पिता ने बेटी के साथ ऐसा किया हो ताकि ये बात किसी को पता ना चल पाए,
क्योंकि घर की चार दीवारी के बीच, चार दीवारी के अंदर क्या होता है ये किसी को पता नहीं होता है। इधर माँ भी बदनामी के डर से, यानी कि नुपुर तलवार अपने पति का साथ दे होंगी। तीसरी थ्योरी ये है, हो सकता है आरुषि ने विरोध किया हो अपने पिता का। अब पिता को लग रहा हो कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, पढ़ रही है, कहीं वो सच्चाई समाज में बता ना दे या पुलिस वालों को सूचित ना कर दे। इसलिए हो सकता है कि राजेश तलवार ने ऐसा कदम उठाया होगा। ये तीसरी थ्योरी निकलकर सामने आई, क्योंकि सीबीआई 4 से 5 सालों तक इस केस को सुलझाने में लगी रही, लेकिन उसने सिर्फ थ्योरी बताई। असली कातिल कौन है ये आज सन 2025 चल रहा है। बात 17 मई सन 2008 की रहती है, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि कातिल कौन है। सीबीआई की जांच के आधार पर कोर्ट राजेश तलवार, नुपुर तलवार को अरेस्ट करता है। 5 सालों तक ये लोग जेल में रहते हैं, मुकदमा चलता रहता है, लेकिन सबूत ना होने के आधार पर, साक्ष्य ना होने के आधार पर कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट इन्हें बरी कर दी, ये कातिल नहीं है, नौकर हेमराज भी कातिल नहीं है, क्योंकि उसकी भी हत्या हो गई थी, तो फिर कातिल कौन है? मैंने आपको 3 थ्योरी बताई है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इन तीनों थ्योरी के आधार पर जासूसी कर सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो कार्य सीबीआई नहीं कर पाई इतने सालों में, वो मैं अपने प्रिय दर्शकों को सौंप रही हूँ। ये काम आपका है। आप कमेंट बॉक्स में असली कातिल का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका, आपके शहर का नाम अपनी वीडियो में लूँ तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। जय हिंद।